Hello, children. Now we will restart our chapter Lucy Visits Her Father. Second part. Her golden hair, which were worn long curl. तो बच्चों अभी हमें देखने को पता चला कि अब ये फिज़िकल अपीयरेंस अपनी जो उनके फादर हैं वो अपने बच्चे का अपनी बेटी का फिज़िकल अपीयरेंस बता रहे हैं कि उसके एकदम सुनहरे बाल थे और उसने कर्ल पहन रखे थे. Had been hurriedly pushed aside and fell down over the neck. और उसने अपने जो उसके हेयर्स थे तो वो उसकी गर्दन पर आ रहे थे तो उसने फिर से उसको पुश बैक कर दिया, पीछे पीछे की तरफ धकेल दिया. एंड फेल डाउन ओवर हर नेक. और वो जैसे अपने कंधे पर उसके बार बार उसके बालों का और उसके जो उसने कर्ल पहन रखे थे वो सारे उसके पास आते थे. एडवांसिंग हिज हैंड, फिर उसने क्या किया उस बेटी ने, एडवांसिंग हिज हैंड अ लिटिल ही टुक इट अप एंड लुक्ड एट इट. In the midst of the action, his mind wandered, and with another deep sigh, fell to work and again at his shoe making. फिर आगे क्या होता है बच्चों कि फिर उसकी मतलब उसने अपना थोड़ा सा जो हाथ था वो आगे की ओर बढ़ाया और उसको देखने के लिए, मतलब अब उसको कंटिन्यूसली वो देखे जा रहा है और इसी बीच वो पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, सोचे जा रहा है. और एक फिर कुछ सोचते हुए उसने एक गहरी आह भरी एक साई किया और फिर से अपने जूते जूते बनाने के काम में लग गया. बट नॉट फॉर लॉन्ग रिलीजिंग हिज आर्म. अब लेकिन उस बच्चे ने, उस लड़की ने अभी तक उसकी अपनी भुजाओं की जो अपने फादर की पकड़ रखी थी, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, वहाँ आपकी बुक में है, तो उसमें भी देखने को मिलता है कि उसने अभी तक उनकी भुजा नहीं रिलीज़ की, छोड़ी नहीं. शी लेड हर हैड अपॉन हिज शोल्डर. और उसने अपने सर को भी, उस बेटी ने अपने सर को अपने पिता के कंधे पर भी रखा. एंड आफ्टर लुकिंग डाउटफुली एट इट. और ये सभी लोग अब उसको संदेह की स्थिति से वो अब उसको देखे जा रहा है. 2 और 3 टाइम, करीब 2 से 3 बार उसने कंटिन्यूसली उस लड़की के चेहरे को देखा कि ऐसा मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके कुछ समझ में आना मतलब आ नहीं रहा था. एज इफ़ टू बी श्योर दैट इट वॉज रियली देयर. वो यही सोच रहा है क्या ये सच में वही है जो जिसको मैं समझ रहा हूँ. ही लेड डाउन हिज वर्क. और फिर से वो अपने काम में जुट जाता है. पुट हिज हैंड टू हिज नेक एंड took off a blackened string with a scarf folded rag attached to it. He opened it carefully on his knee and it contained a very little quantity of hair. अब बच्चों ये अपनी नी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और एक मतलब उसके गर्दन के पास जब वो देखता है नाड़ी की तरफ, तो वो सारी चीज़ें उसको रियलाइज़ करा, मतलब सोचता, मेमोराइज करता है कि किस तरह से जो उसकी बेटी थी वो कैसी रही होगी, कैसी थी, कितनी बड़ी हो गई होगी, कैसे सारी चीज़ें उस चीज़ों को देखने के लिए. तो अब वो देखता है कि उसके जो पहले छोटे छोटे से बाल थे और करली से और गोल्डन हेयर थे, अब भी वो छोटे छोटे से हेयर उसके मौजूद हैं. अब आगे क्या होता है कि नॉट मोर देन 1 और 2 लॉन्ग गोल्डन हेयर. और अब वो ये भी महसूस करता है कि अब बड़ी हो गई है तो बड़े बड़े बाल उसके हो रखे हैं. विच ही हैड इन सम ओल्ड डेज वुंडेड ऑफ अपॉन हिज फिंगर. उसकी जो चोटिल हाथ हैं, मतलब जो शू मेकिंग करता है ना, तो उसके हाथ भी चोटिल हो रखे हैं. और वो अब यही सोचता है, ही हैड इन सम ओल्ड डेज, अपने पुराने दिनों को सोचते हुए उन सभी चीज़ों को उसके दिमाग में आ रहे होते कि वो बच्ची थी जो छोटी सी थी, वो कैसे उसके गोल्डन हेयर थे, वो सारी चीज़ मेमोराइज करता है. लेकिन फिर उसके बाद वो दर्शाना भी नहीं चाहता कि मैंने उसको रिकॉग्नाइज़ किया. ही टुक हर हेयर इन टू हिज हैंड अगेन एंड लुक्ड क्लोजली एट इट. इट इज़ द सेम. अब वो देखता है कि देखो जो उसके कुछ और हेयर्स थे, जो जब उसने कंधे पर अपने फादर के सर रखा हुआ था तो उसके जो सुनहरे बाल थे, उन बालों को देखकर भी वो समझ रहे हैं कि बिल्कुल सेम जैसे पहले थे. आज भी उसके बच्चे, कोई भी जो अफेक्शन होता है बच्चों, तो वो अपने फादर का अपनी डॉटर के साथ एक बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेटेड हो जाते हैं एक दूसरे से. और उसके हर एक चीज़ों को वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि देखो ये कैसे थे, ये क्या थे. उसी तरह से ये भी महसूस कर रहे हैं. और इट इज़ द सेम, वो बताते हैं ये बिल्कुल सेम है. हाउ कैन इट बी एंड व्हेन वाज इट, हाउ वाज इट.
अब वो ये सोच रहे हैं उन पुराने दिनों को सोचते हुए कि यह मतलब ये कैसे हुआ, कब हुआ और यह कैसा था। वो हर उन सारी चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। एज द कॉन्सेंट्रेटेड एक्सप्रेशन रिटर्न टू हिज फोरहेड ही सीम टू बिकम conscious that it was in hers too. He returned her full to the light and looked at her. अब बच्चों होता क्या है कि वो मतलब उन्होंने कंसंट्रेट किया, मीन्स अपनी जो ध्यान था उसको एक ओर करते हुए और उसके बालों को ध्यान से निहारते हुए अब पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं उसके फोरहेड, उसके चेहरे को भी देखे जा रहे हैं और अपने आप को केंद्रित केंद्रित कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं कि देखो उसका एक्सप्रेशन रिटर्न ये किस तरह से वो लगती होगी, कैसी थी। ही सीम्स टू बिकम अ कॉन्शियस, क्योंकि अब उनको कॉन्शियसनेस कब आती है कि जब वो ये सोचते हैं दैट इट वाज हियर टू, कि जब उसे लगता है कि ये तो वही है जो यहाँ पर मौजूद है। ही टर्न हर फुल टू द लाइट, और ये सारी चीज़ें सोच के ही लुक्ड एट हर, वो मतलब जैसे कहते हैं अंदर से लाइटन हो जाते हैं, मतलब उनको सारी चीज़ें मेमोराइज होने लग जाती है और द लुक्ड एट हर, और उसको वो ध्यान से निहार रहे होते हैं। She had laid her head upon my shoulder that night when I was summoned out. अब जब उसको बुलाया गया था, आपको याद होगा जब शुरुआत में इस शू मेकर को बुलाया गया था, तो वो सारी चीज़ें याद कर रहा है कि जब मुझे बुलाया गया था तो ये जो बच्ची है इसने अपने मेरे कंधे पर अपना सर रखा हुआ था, तो उसने क्यों रखा था, वो सारी चीज़ें ये इसको याद आ रही है। शी हैड ए फियर ऑफ माई गोइंग। अब वो बताते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत भी हुई होगी, दो आई हैड नन, जब मैं नहीं होऊंगा। एंड व्हेन आई वॉज ब्रॉट टू द नॉर्थ टावर, जब मुझे नॉर्थ टावर जहाँ पर इनको प्रेजेंट किया गया है तो वहाँ जब लाया गया तो दे फाउंड, तो उन्होंने पाया दीज अपॉन माई स्लीव, कि मेरे स्लीव पर उन्होंने कुछ पाया, मतलब वही बाल थे उसके। यू विल लीव मी दैम, अब वो जो अब एक दूसरे को कहते हैं कि तुम लोग, जब उसके साथ और जो पीछे सिपाही वगैरह थे उनसे कहते तुम लोग मुझे यहाँ छोड़ दो। दे कैन नेवर हेल्प मी स्केप इन द बॉडी, मतलब बॉडीली। अब वो कहते हैं ये मेरी कभी मदद नहीं करेंगे कि मेरी बेटी की मैं कहीं किसी तरह से बाहर निकल जाऊँ। दो हे मे इन द स्पिरिट, दोज वर द वर्ड आई सैड, आई रिमेंबर देम वेरी वेल। वो कहते हैं कि जो हमारा आत्मा का जो जुड़ाव हो चुका है हम दोनों का, तो अब इसमें किसी भी तरह से हम लोगों को अलग करना अब अच्छा नहीं होगा। और ये सारे जो वर्डिंग थी जो कि बोली थी उस वक्त उस लड़की ने भी सुनी थी और उनके फादर ने भी इन सभी चीज़ों को याद करते जा रहे हैं कि देखो कि हम लोगों को अब अलग करना असंभव इसलिए है क्योंकि हम लोग अब एक अपने मन में सोचता है वो, क्योंकि हम लोग तो एक आत्मा से जुड़े हैं, क्योंकि एक पिता का अपनी पुत्री के साथ बहुत ही एक लगाव होता है। तो वो कहते हैं कि आई रिमेंबर देम वेरी वेल, वो सारे जो वर्ड्स थे जो उस समय उसने बोले हुए थे उसकी लड़की ने और उस आदमी ने खुद बोले थे, वो सारी चीज़ों को याद कर रहा है अच्छे से। ही फॉर्म्ड हिज स्पीच विद हिज लिप मैनी टाइम्स बिफोर ही कुड अटर इट। अब वो बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें वो सारी चीज़ें जो उसने बोली हुई थी उसके होठों पर ऐसे रखी हुई थी जैसे कि उन सभी चीज़ों को वो आज भी वैसे ही बुदबुदाते हुए उनको सुन रहा हो अपने कानों से। बट व्हेन ही डिड फाइंड ए स्पोकन वर्ड ऑफ इट दे केम टू हिम करंटली दो स्लोली। अब वो क्या कर रहे हैं बच्चों, बट व्हेन ही डिड फाइंड स्पोकन, जब वो जो सारे वर्ड्स जो कोशिश कर रहे हैं वो ढूंढने की, उन सारे वर्ड्स को जो उस लड़की ने बोले थे उन सभी चीज़ों को याद कर रहे हैं। दे केम टू हिम करंटली, जब वो उससे जुड़कर एक दूसरे से जब उन लोगों का मिल गए थे दूसरे से, तो किस किस क्या क्या उनके बीच बात हुई उन सभी चीज़ों को याद कर रहा है बड़े आराम से और धीरे धीरे। हाउ वॉज दिस, इट इज़ यू। अब वो कहते हैं ये कैसा था, क्या यह आप थे, मतलब अब एक दूसरे को जो पहले उसको बिल्कुल भी पता ही नहीं था उसकी बेटी है नहीं है, क्या बात हुई कैसे हुई, लेकिन अब उसको सब जब याद आ रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को सोच के कि देखो कि इतने सालों से था और आज मिले भी तो हम लोग किस तरह से मिल रहे हैं। अगर क्या मैं अपनी मतलब मैं अपनी पहचान बताता हूँ तो कहीं हर्ट ना हो और कहीं उसको ऐसा भी ना लगे कि देखो मुझे पहचानते हुए भी ये अनभिज्ञ बन रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए उसके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात चल रहे हैं। अब आगे क्या होता है, वंस मोर द टू स्पेक्टेटर्स स्टेयर्ड एज ही टर्न अपॉन हर विद ए फ्राइटफुल सैडनेस। अब क्या होता है, वंस मोर, एक बार फिर से जो टू स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक थे, जो पीछे की ओर खड़े हुए थे, आपने देखा होगा पिक्चर में पीछे दो खड़े हुए हैं, तो वो दो फिर से आ जाते हैं। स्टार्टेड एज ही टर्न अपॉन हर विद अ फ्राइटफुल सैडनेस, और जैसे ही वो आते हैं तो वो जो लड़की है ना और वो आदमी दोनों ही भयभीत हो जाते हैं। थोड़ा सा उनको ये लगने लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है कि अब मुझे यहाँ से ये ले जाएंगे, अब हम दोनों को अलग होना निश्चित है। बट शी सेड परफेक्टली स्टिल हिज ग्रैस्प, लेकिन अब भी उस लड़की ने अपनी डैडी के बाहों को पकड़ के रखा हुआ है। एंड ओनली सैड, और सिर्फ एक ही शब्द बोले जा रही है इन द स्लो वॉइस, बिल्कुल धीमे शब्दों में, आई इंट्रीट यू। मतलब इंट्रीट मीन्स कहलाता है बच्चों कि विनती करना, कि मैं तुमसे निवेदन कर रही हूँ गुड जेंटलमैन, कि प्यारे सज्जन, मतलब प्यारे सज्जन पुरुष, अच्छे मनुष्य, डू नॉट कम नियर अस, तुम आप लोग हम लोगों के नज़दीक मत आओ। डू नॉट स्पीक, और कुछ बोलो भी मत। एंड डू नॉट मूव, और हम लोगों को अलग भी मत करो, यहाँ से ले भी मत जाओ। हार्क, ही एक्सक्लेम्ड, हुज वॉइस वॉज दैट। हार्क मीन्स होता है जब किसी चीज़ को एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है, इससे पता चलता है कि वो एक्सक्लेम्ड हुए हैं, मतलब उनकी जो भाव है वो एक्सक्लेमेशन है। कि हार्क मतलब जब किसी चीज़ को आदमी दुख से बोलता है ना, कहते हैं हुज वॉइस वॉज दैट, ये किसकी आवाज़ है, वो लोग ये पूछते हैं जो सिपाही हैं, और वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। हिज हैंड रिलीज हर एज ही अटर्ड दिस क्राई, मतलब अब हिज हैंड रिलीज, अब उसका हाथ, अपने डैडी का हाथ छोड़ देती है जब उनके, और ज़ोर से, मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत ज़ोर से रोने लग जाती हैं। एंड वेंट अप टू हिज वाइट हेयर, मतलब अब उन सभी चीज़ों को, मतलब उसके डैडी को ले जाया जा रहा है वहाँ से, तो अब उनके वाइट हेयर मीन्स उनके डैडी के विषय में भी बताया जा रहा है कि अब उसको ले जाया जा रहा है, तो अब ये थोड़ा सा दुखी, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रखी है। और विच दे टोर इन अ फ्रेंड्स, और जो अंदर का जो उन्माद था, मतलब उन्माद मीन्स होता है अंदर की जो भावनाएं थी वो टोर हो जाती हैं, मतलब पूरी तरह से बिखर जाती हैं, क्योंकि दुख से भय भी वो लोग जुड़ जाते हैं। इट डाइड आउट एज एवरीथिंग बट हिज शू मेकिंग डिड नॉट डाई आउट ऑफ हिम। वो कहते हैं सब कुछ तो समाप्त हो सकता है इस जीवन में, मतलब जो मनुष्य है जिसका जन्म हुआ है वो तो एक दिन उसको मरना निश्चित है, लेकिन उन मरने के बावजूद भी वो बताते हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो शू मेकिंग डिड नॉट डाई, लेकिन जो शू मेकिंग है, जो जूते बनाने का काम है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और उनका भी मतलब कहने का कि इसमें हम लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे होने से और ना होने से कभी रुकती नहीं है, अनवरत चलती रहती हैं, हमेशा चलती रहती हैं। एंड ही रिफोल्डेड हिज लिटिल पॉकेट एंड ट्राइड टू सिक्योर इट इन हिज ब्रेस्ट, बट ही स्टिल लुक्ड एट हर एंड ग्लूमी शुक्ड हिज हेड। अब जो कुछ सीक्रेट्स थे, जो मतलब सीक्रेट मीन्स ऐसा कोई चीज़ नहीं, जो उनके पापा की जो बहुत ही यादगार चीज़ें थी, उसको जल्दी से लिटिल पॉकेट, उन्होंने एक छोटी से पॉकेट से निकाला, ट्राई टू सिक्योर, और दूसरों से बचाते हुए अपने पास रख लेती है वो। एंड बट ही स्टिल लुक हर, और वो अब भी उनकी तरफ निहारे ही जा रहे हैं, मतलब जो डैडी हैं वो अपने बेटी को देखे ही जा रहा है अब भी। एंड ग्लूमी, बहुत उदास है, शुक हिज हेड, और उनका जो सर है वो झुका हुआ है अब उदासी के साथ, और अब वो जो झुके झुके सर से और उदासी के साथ वो कहते हैं नो 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 यू आर टू यंग टू ग्लूमी। अब वो बताते हैं कि तुम नो नो कह के, नहीं नहीं, तुम बहुत अभी छोटी हो, बहुत, और ग्लूमी हो, मतलब अभी बढ़ रही हो। इट कांट बी, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। सी व्हाट द प्रिजनर इज, तुम देखना चाहोगी कि कैदी प्रिजनर कैसे होते हैं। दीज आर नॉट द हैंड शी न्यू। अब वो बताते हैं, जस्ट a minute, दीज आर नॉट द हैंड शी न्यू। वो अब जो प्रिजनर है वो बताते हैं, जो उनके डैडी हैं वो बताने की कोशिश करते हैं, क्या तुमने प्रिजनर को देखा है। देयर आर नॉट द हैंड शी न्यू, ये वे हाथ नहीं है जिसको तुम जानती हो। दिस इज़ नॉट द फेस शी न्यू, ये वो चेहरा भी नहीं है जिसको तुम पहचानती हो।
दिस इज़ नॉट द वॉइस शी एवर हर्ड, और ये आवाज़ वो आवाज़ भी नहीं है जिसको तुमने कभी सुना है। नो नो शी वॉज, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं था। एंड ही वॉज, ना वो थी ना मैं हूँ। बिफोर ही स्लो ईयर ऑफ द नॉर्थ टावर, अब धीरे धीरे जिस तरह से वो समय गुजरता चला जा रहा था, नॉर्थ टावर जाने का आता चला जा रहा था, एगो एगो धीरे धीरे, और ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे थे वो, अपनी जीवन उनका ऐसा व्यतीत होता चला जा रहा था। व्हाट इज़ योर नेम माई जेंटल एंजल, अब जानबूझ के इस तरह से दर्शाने की कोशिश करते हैं। उस बच्ची ने तो उनकी यादों को अपने सीने में संजो के रखा हुआ है, और इसी तरह से ये जो फादर हैं ये अपने आप को दिलासा देने के लिए इस तरह का बर्ताव करते हैं जिससे कहीं वो किसी तरह से वो बच्ची हर्ट ना हो। अब वो पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है, माई जेंटल एंजल, मेरी प्यारी बच्ची परी। अब हीलिंग हिज सॉफ्ट एंड टोन एंड मैनर, अब वो क्या बिल्कुल शांति के भाव के साथ, वो अच्छे मैनर, अच्छे ढंग और अच्छी टोन के साथ वो बोलती है हिज डॉटर फॉल अपॉन हर नी बिफोर हिम विद हर अपीलिंग हैंड्स अपॉन हिज ब्रेस्ट। अब वो बताते हैं कि जो उसकी बेटी हैं वो फॉल अपॉन हर नी, वो अपनी घुटनों के बल बैठ जाती है, बिफोर हिम, उनके सामने, हिज हर अपीलिंग हैंड, अपने हाथों को इस तरह से जोड़ के, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बैग करना, प्रेयर करना अपने डैडी के लिए, इस तरह से वो नीचे बैठ के अपने हाथों को जोड़ के और ऐसे भगवान को प्रे करने की, मतलब कि जैसे भी हो, कोई भी हो, बस इनके साथ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो इनके साथ। तो ऐसा वो बैठ जाती है और वो बोलती है, और फिर इस तरह से अपने आप को शो करने की कोशिश करती है कि मैं भी देखिए, जो डॉटर का दुख होता है उसको तो सिर्फ वही समझ सकती है। तो इसी तरह से उस दुख को ना जाहिर करते हुए ये बच्ची भी अपने डैडी को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती है। तो उनसे बोलती है ओ सर, एट अनदर टाइम यू शैल न्यू माई नेम, चलो फिर कभी आप मेरा नाम जा पाओगे, महानुभाव, आप फिर कभी मेरे नाम को जान पाओगे। एंड हु माई मदर वाज, और आप ये भी जान पाओगे कि मेरी माँ कौन थी। एंड हु माई फादर, और कौन मेरे फादर थे। एंड हाउ आई नेवर न्यू देयर हार्ड स्टोरी, और हाउ आई नेवर न्यू, मैं कैसे जान पाऊँगी आपके इतने कठिन जीवन के समय को और आपके इतने पुराने इतिहास को। बट आई कांट टेल यू एट दिस टाइम, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ घटना घटित हुई हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस समय नहीं बता सकती। एंड आई कैन नॉट टेल यू हियर, और ना इस जगह पर बता सकती हूँ आपको। ऑल दैट आई मे टेल यू, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आपको बताऊँगी ज़रूर, हियर एंड नाउ, यहाँ या अभी, या मतलब इधर बताऊँगी, कभी बताऊँगी, लेकिन होगा ज़रूर, एक समय ऐसा आएगा कि मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बताऊँगी। इज़ दैट आई प्रे टू यू टू टच मी एंड टू ब्लेस मी। अब वो कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रेयर करें, मुझे टच करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, किस मी, और मुझे प्यार करें, दुलार करें, ऑन माई ओ माई डियर, इस तरह से कहते हुए ओ माई डियर, ओ माई डियर। अब इसमें इस तरह से ऐसे कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं या एक दूसरे को पास आ जाते हैं। हिज कोल्ड वाइट हैड मिंगल्ड विद हर रेडियंट हेयर। अब जब दोनों मिल जाते हैं, एक दूसरे से गले लगा लेते हैं, तो दोनों के जो मिंगल हो जाते हैं, मतलब दोनों के मिश्रित हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, मतलब इस वाइट हेयर और गोल्डन हेयर दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, तो वो दुख का पल है और वो दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, दोनों के हेयर, रेडियंट हेयर, चमकीले बालों में। एंड विच warmth which lighted it as though it were the light of freedom shining on him। अब जैसे कहते हैं ना कि जब जो स्वतंत्रता का जो अनुभव है वो उनको तभी मिलता है जब, जैसे कहते हैं, जो हमारा कोई अपना आ जाता है ना, कहीं हम लोग बाहर ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं, जब कोई हमारा अपना आ जाता है तो हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं और हम लोग लाइटन करने लग जाते हैं। तो यही चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो सच्ची स्वतंत्रता तो तभी होगी या हो गई है कि जब वो अपनी डॉटर से मिल लिए हैं।